सत्यपाल मलिक जैसे लोगों का आपको इंटरव्यू करना पड़ रहा है। अरे करना है कोई इंडस्ट्रीज का करो, किसी के और करो। आप तो बिल्कुल आपका डाउनफॉल में कह रहा हूँ। राहुल गांधी बेशक आज सिर्फ एक सांसद है, मगर कांग्रेस पार्टी का युवराज है वो। कि मुस्लिमों ने नकार दिया कांग्रेस को आज के टाइम पर। राहुल गांधी जी आप वही हो ना, आज आप सेना के ऊपर आज राजनीति करने पे तुले आए हो। आप वही हो जिन्होंने अपनी जवानों की नहीं सुनी। राहुल गांधी जैसे नेता आज सतपाल मलिक का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इस पे क्या बोलेंगे? डाउनफॉल चल रहा है कांग्रेस का भी, और सबसे पहले राहुल गांधी जी का अपना। मतलब जो व्यक्ति जिसको भाजपा ने तरस खाकर गवर्नर बना दिया, जिसकी ये हैसियत नहीं है कि वो पंचायत का एक चुनाव भी जीत सके, जो कहीं कोई वोट का कोई समीकरण बदल सके, 1% का चांस नहीं है जिसका, उसका राहुल गांधी सोचो जो पटरी पे लौटने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो गिरा हुआ ग्राफ है उसको बढ़ा सके, मगर आज वो इस तरह का जब ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेने पे मजबूर है आदमी। मतलब देखिए और मुद्दे खत्म जनता के लिए, और कुछ जो आदमी मतलब बात बात पर कदम कदम पर पलटने वाला जो आदमी है राहुल गांधी जी, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें आज सत्यपाल मलिक है ना, उसका ग्राफ शायद बढ़ जाए, मगर राहुल गांधी का ग्राफ जो है ना घट रहा है। और ये समझ नहीं आ रहा उनको ये कौन गाइड कर रहा है, कौन बेवकूफ ऐसा आदमी बैठा है बीजेपी का उनके साथ जो उनको सुझाव दे रहा है। कभी वो पहुंच जाते हैं कारपेंटर के पास, कभी मोटर मैकेनिक के पास, कभी चाट खाने चले जाते हैं, कभी चॉकलेट, कभी कश्मीर। वहाँ कश्मीर किसका पीआर कर आए? भाजपा का पीआर कर आए। पूरा उनके रोड, उनके बनाए हुए रोड को प्रॉपर दिखाया उन्होंने ले लद्दाख तक कि देखो भाजपा ने क्या डेवलपमेंट की है। कौन है? मुझे लग रहा है कोई भाजपा का ही ना कोई आदमी उनकी कंपनी का उसमें बैठ गया और वो कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पैसा भी खा रहा है और कांग्रेस को बर्बाद भी कर रहा है। नहीं तो इस तरह का जिसका कद है ना, राहुल गांधी बेशक आज सिर्फ एक सांसद है, मगर कांग्रेस पार्टी का युवराज है वो। पूरे कांग्रेस पार्टी भी कौन सी, जो सबसे हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी का अगर युवराज एक भाजपा का ही जो एक्स गवर्नर रहा, जो भाजपा रूठा हुआ आदमी, उसका इंटरव्यू करने पर मजबूर है। कोई मुद्दा नहीं है। जरूरत क्या पड़ी? जरूरत यही है कि तुष्टीकरण, वो उसमें फेल हो गए। उसमें भी इवन की मुस्लिमों ने नकार दिया कांग्रेस को आज के टाइम पर। अब क्या करना है? एक मुद्दा बनाना है। मुद्दा क्या है? झूठ के आधार पर पुलवामा का इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। सेना के ऊपर इनको विश्वास नहीं, इनको अपने जवानों के ऊपर विश्वास नहीं, इनको अपनी सरकार के ऊपर, चुनी हुई सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसा कृत्य, ये एलिगेशन लगाना है, एक अलग से थ्योरी दे रहे हैं पैरेलल, जिसको सेना नकार चुकी है, जिसको इवन सत्यपाल मलिक इस इंटरव्यू में नकार चुका है कि भाई ये सरकार नहीं करवाया मगर उनकी नेग्लिजेंस थी। भाई नेग्लिजेंस कैसे थी? तू सत्यपाल मलिक, तेरी जुडिशरी में आता है प्लेन देना, तू किसको रेकमेंड कर रहा था? तू एज ए गवर्नर था, वो होम मिनिस्ट्री का काम था। वो होम मिनिस्ट्री का काम एक गवर्नर कैसे करेगा वहां पे? उस वक्त तो सरकार थी ना वहां पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि कांग्रेस आज इतने बुरे दिन आ गए हैं। आज राजस्थान में ये चुनाव हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये चुनाव हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इनका मतलब वहां नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? सिर्फ एक तेलंगाना है, वहां पे भी ये दूसरे नंबर की पार्टी, केसीआर के बाद ये दूसरी पार्टी बन रही है वहां पे। सिर्फ एक वहीं पे मैं बताऊं, क्योंकि वहां भाजपा का जो है वो कम है, जो आधार है, जन आधार उनके साथ कम है, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरह से नई लीडरशिप डेवलपमेंट हो रही है, तमिलनाडु में अन्नामलैया है, तो आज ये डर है, खौफ है कि हर मुद्दे पे कांग्रेस को मुक्की मिल रही है। ये अब झूठ के आधार पर, जैसे इन्होंने पिछले बार राफेल बेचा था ना, झूठ, कांग्रेस ने फटकार लगाई इनको, उसके बाद राफेल का मुद्दा बाहर नहीं निकला दोबारा। इस बार भी आर्मी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके ऊपर षड्यंत्र की मतलब पूरा एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं जो कि निराधार है, जिसको सेना भी जो है खारिज कर चुकी है। कई बड़े बड़े जो पूर्व सैनिक थे, पूर्व जो जनरल रहे हैं, उन्होंने चैनल पे आकर इसको खारिज कर दिया।
अरे सरकार अपनी जगह है, सेना अपनी जगह काम कर रही है, मगर राहुल गांधी जी आप वही हो ना, आज आप सेना के ऊपर आज राजनीति करने पे तुले आए हो। आप वही हो जिन्होंने अपनी जवानों की नहीं सुनी। आपने ये कहा कि वहां गलवान घाटी में या तवांग में आपके सैनिक पिट कर आए हैं। अरे हमारे सैनिक हैं वहां, उनके चाइना के न्यूज़पेपर पर खबरें छप रही हैं, कितने चाइनीज आर्मी के लोग मारे हैं उन्होंने, और ये क्या कहते हैं कि हमारी सेना पिट कर आई है, जमीन पे कब्जा कर लिया। सेना के जनरल कह रहे हैं कि 1 इंच हमारे जिंदा रहते कोई कब्जा नहीं कर सकता। इन्होंने 43,000 जो वर्ग किलोमीटर जो भूमि है ना, वो 1962 में ऐसे गिफ्ट दे दी थी। कहते यहाँ तो घास का तिनका नहीं उड़ता। और इनको आज ये चाइना गवर्नमेंट के साथ, जो आज चाइना की PLA पार्टी है, उनके साथ इनका एग्रीमेंट है, और आज उसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पर जो चाइना उनको बोल रहा है नहीं कि आर्मी को टारगेट करो, तो उसके लिए ये टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। नहीं तो इनके पास आज मुद्दा नहीं है। आज विकास के दर पर देखा जाए, नरेंद्र मोदी सेंटर में अपना काम भूमिका, प्रदेशों में जो उनके CM हैं, जो योजनाएं सेंटर से चल रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रदेशों तक पहुंचा रहे हैं। आज जन आधार डायरेक्ट, वो को जो कांग्रेसी था ना, अगर उसको आज आवास योजना मिली है ना, तो आज भाजपा का गुण गा रहा है। जो महिलाएं, जो उनके पास टॉयलेट नहीं था, आज 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। उज्ज्वला के तहत उनको गैस कनेक्शन मिले हैं, तो वो जो हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको पहुंचा है, कोई मीडिएटर नहीं था उसमें, तो डायरेक्ट वो मोदी जी का गुणगान गाएंगे ना। उनको वोट ऑफ थैंक्स कैसे देंगे? वो अपना मत का अधिकार कर ये चिंता है कांग्रेस को कि हम साम दाम दंड भेद हर बार हर चीज प्रयोग करने के बाद भी हमारा ग्राफ जो है वो बढ़ ही नहीं रहा। क्या किया जाए? सतपाल मलिक का दावा है कि मोदी सरकार नहीं आ रही। देखिए, दावे इन्होंने बड़े किए थे, फिर ये मुकर जाते हैं। मैं दावा करता हूं, मैं तो सत्यपाल मलिक तो फिर भी एक बड़े, मैं एक छोटे लेवल का जो राजनीति को थोड़ी समझ करता हूं, मैं लिखकर कह सकता हूं, मैं भी लिखकर दूंगा कि यहां भाजपा की सरकार आएगी। इन राज्यों में भी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP में, इनमें किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। और 2024 में, अभी तो राम मंदिर का 22 जनवरी का तय हुआ, उसके बाद देखना पूर्ण बहुमत 400 पार होगा इस बार लोकसभा में भी, और गारंटी लिखकर दे रहा हूं सत्यपाल मलिक जी, ये आपके लिए है। राहुल गांधी जी, आपका ग्रास तो गया। सत्यपाल मलिक जैसे लोगों का आपको इंटरव्यू करना पड़ रहा है। अरे करना है, कोई इंडस्ट्रीज का करो, किसी के और करो। आप तो बिल्कुल, आपका डाउनफॉल मैं कह रहा हूं, पहले अपना PR एजेंट जो आपने बनाया है ना, उसको चेंज करो। वो लायक नहीं है, वो आपकी बर्बादी चाहता है कांग्रेस। हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त, मगर वो उसका तो मिशन है वो, शायद तभी आपको इस तरह की ये जो PR किया जा रहा है, एक हाइक देने के लिए, पब्लिक हाइक के लिए, ये इससे आपका ग्राफ डाउन हुआ है। मुझे लग रहा है इनके जो दूसरे साथी हैं, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी नहीं समझा रहे इनको। ये समझ नहीं आ रही मुझे कि कौन इनको सुझाव दे रहा है, और उन सुझाव पर चल रहे हैं ये। कांग्रेस के पास क्या कोई मुद्दा नहीं रह गया जो बीजेपी के नेताओं के सहारा ले रहे हैं? देखिए, मुद्दा मैंने आपको क्या कहा, जन आधार तक जब डायरेक्ट योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट उनके तक पहुंच रहा है, तो इनकी अस्तित्व जो है ना, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां जहां ये है वहां पे भी इनको नकारा जा रहा है। क्राइम रेट सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रदेश राज्य में हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार सबसे ज्यादा अगर कोई देखेंगे आप, कांग्रेस राज्य में हो रहा है। तो क्यों कोई इनके ऊपर, आज इनसे पूछोगे ना कि भाई आपका मुद्दा क्या है, आपकी विजन क्या है, देश को आप अपने 5 साल में कहां लेकर जाओगे, क्या आपकी नीतियां रहेंगी, आप इंडस्ट्रीज के लिए क्या सोचोगे, किसानों के लिए क्या सोचोगे? क्या एक डिबेट में सुप्रिया शिनेत, पवन खेड़ा, सूरजवाला, जितने राहुल गांधी, एक डिबेट ऐसी बताओ जिन्होंने इन्होंने विजन बताई हो? क्या है? मोदी जी को बताना है, अडानी मोदी, अडानी मोदी, अडानी, यही है। यहाँ अब ये सत्यपाल मलिक ने कर दिया बालाकोट, यहाँ ये पुलवामा, यही चल रहा है ना। इसके अलावा कोई विजन है? आम आदमी एज ए यूथ में कहता हूँ कि मुझे अभी तक इनकी एक बात, एक डिबेट में ऐसा नहीं लगा, सिर्फ काउंटर दे रहे हैं। भाई अपना पक्ष भी तो रखो। आपने इंडी अलायंस बना दिया, आपने सारे बागड़ बिल्ले इकट्ठे कर लिए जो कभी भ्रष्टाचार में थे, उनको भी जोड़ लिया अपने साथ, मगर दोगे क्या? डिलीवर क्या करोगे? पब्लिक को क्या
वो क्या एक्सपेक्ट करे आपसे कि क्या करने वाले हो? रेफरी की रेवड़ी का जहां जहां बंटा है वहां हालत देखो उन राज्यों की। कर्नाटका का हाल देखो, वहां लोग अपनी उंगलियां काट रहे हैं कि क्यों, किस घड़ी हमने वोट डाला था। ये हालात इन्होंने कर्नाटका के छोड़े हैं। तो देश जो है समझदार है, देश की जनता जो है ना निर्णय ले चुकी है अभी से 2024 का भी और इन राज्यों में भी। 18 साल से कंटिन्यू मध्य प्रदेश सरकार है और लिखकर कहता हूं इस बारी भी वापस मोदी जी को चुनेंगे, शिवराज सिंह को चुनेंगे। राजस्थान में तो एक बार फेरबदल होता रहता है, इस बार भाजपा वहां पे पूर्ण बहुमत से वहां आने वाली है। सत्यपाल मलिक बीजेपी पे कभी आरोप लगाते हैं फिर उसी पे मुकर जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? तो हर बार यही तो बोलता हूँ, ये पलटू पाल है, ये सत्यपाल नहीं है, ये पलटू पाल इसको कहेंगे हम। ये पलटू पाल है। हर बार इन्होंने मोदी जी और अमित शाह की एक बात इन्होंने चौगुफा छोड़ा कि भाई वो तो सुनते नहीं है, इस तरह की बात गई, बाद में पलट गए। फिर बोला कि इन्होंने सरकार ने करवाया, पुलवामा सरकार ने करवाया, इन्होंने ये एलिगेशन लगाया। इन्होंने प्लेन नहीं दिए, वो हवाई जहाज मांग रहे थे, उन्होंने प्लेन नहीं दिए। आज इसी इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे मुकर गए कि भाई मैं ये मानता हूं कि भाई सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये निग्लेजेंस है, ये उनकी मतलब उन्होंने उसको अवॉइड कर सकते थे। इस तरह का एक सिर्फ थ्योरी, एक्चुअल में कुछ हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, जितनी कॉन्वाई होती है बाय रोड होती है, वहाँ आप बदल नहीं सकते। अगर सबको अब जो नई फैसिलिटी इसके बाद पुलवामा के बाद शुरू हुई है, फैसिलिटी बदली है, सरकार की आंखें भी इसमें खुली हैं, कोई ऐसा। मगर सबसे बड़ी बात है उसके बाद ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं करेंगे। बालाकोट में क्या हुआ उसको ये झुकलाएंगे, सबूत मांगेंगे। मगर मैं इनसे पूछता हूं, अगर आपके बालाकोट में कुछ हुआ है अगर, तो उसमें आपको सरकार के साथ होना चाहिए था ना। मगर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए और उन बयानों को, क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी, उन बयानों को कोट कर पाकिस्तान वहां कहता कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर उनके संसद में एक जो एमएलए था, मंत्री था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बालाकोट हुआ है, उड़ी में भी हुआ था, उड़ी का बदला जब सर्जिकल स्ट्राइक ली थी वो भी हुआ है। तो यही है कि कोई मतलब राजनीति करते करते देश के विरुद्ध राजनीति कब कर ये करने लगे, इनको खुद भी पता नहीं लगा। वही इनके पतन का कारण है।